ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो किस राज्य में थे? उत्तर, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो ये हो जाएगा पश्चिमी। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन महत्वपूर्ण था? दक्षिण भारत। नेक्स्ट है यहाँ पे, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चौसा का युद्ध हो जाएगा। 4 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, चौसा का युद्ध हो जाएगा। ठीक, 1540 में हुआ था। आगे, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, बंगाल का विभाजन। मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में इसे वापस कर दिया। वह कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, उन्हें नाइट की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती डैश को हुई थी। तो कब हुई थी बताएंगे। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। पैठनी डैश की पारंपरिक बुनकरी कला है। तो पैठनी कहाँ की बुनकरी कला है? तो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन के। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 239 ए और 239 ए सभी किन प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो 14 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेश का क्या नाम है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है? ये तब जारी किए जाते हैं जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यादेश। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो 16 का राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक का आरक्षण। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं करता है। तो क्या अपेक्षा नहीं करता वो बताना है? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध ना छेड़ना। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्ति के या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीवादी। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भाग 4 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश से प्राप्त करना है। तो 20 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं इसका राइट आंसर। ठीक, 21 का। तो क्या हो जाएगा? पढ़िए पहले इसको। राजस्व व्यय, पहला है राजस्व व्यय
केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है वह है। दूसरा है, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के समान कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। अब इसमें बताना है, गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का गलत कथन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो ए और ना तो बी, यानी कि दोनों एक क्या है, सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51 ए एफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हिमालय हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, यूराल, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? तो वो पर्णपाती वन होते हैं जो मानसूनी वन कहलाते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है? तो 27 का राइट आंसर लाल चंदन। सुंदर त्रिशोकार झील डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? व्हाइट लेक। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। पैठनी साड़ियों की प्रसिद्ध लाइन शहर पैठण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 का राइट आंसर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। कर्नाटक के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है? तो कहाँ पर है? 31 का राइट आंसर वो हो जाएगा धारवाड़। निम्न आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश का बताएंगे 32 का राइट आंसर वो हो जाएगा धर्मशाला। हडिम्बा मंदिर भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो हडिम्बा कहाँ पर है? 33 का वो जगह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान हेतु निम्न में से कौन सी समिति स्थापित की गई है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सुनील मेहता समिति। आगे, निम्न में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हेरिटेज बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, डैश एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का खर्च अपने राजस्व से अधिक है। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घाटे का वित्त पोषण एक ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है? तो बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डैश वर्ष में शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो 2000 में। मिशन शक्ति डैश है, तो मिशन शक्ति क्या है? तो ये हो जाएगा 41 का बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए इसका एक बार फिर से देखेंगे मिशन शक्ति वाला। तो ये हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 42, कुटुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी घटाने का कार्यक्रम है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा RBI। 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। कहाँ पर है इसका?
देखते हैं यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह समुद्र के पानी की उच्च डैश की वजह से है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। 45 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे, तो घनत्व हो जाएगा। आगे, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र है, तो क्या हो जाता है, M1L पावर -1 T पावर -1 होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, समान मानव सरोवर का हर्ट्ज में परास क्या है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक, तो 47 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दुग्ध को, सॉरी क्या लिखा हुआ है, जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा बल उस समय कार्य करता है, तो 48 का हो जाएगा अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लौह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका कारण है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ग्रीन हाउस गैस है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, तो बताएंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाता है यहाँ पे, साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 51 का हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उत्पाद यानी एक अम्ल और एक क्षार के बीच की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पानी और नमक। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राजील। रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट जरा देखेंगे यहाँ पे फिर से वाला क्वेश्चन, किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया, तो 54 का हो जाएगा मलावी हो जाएगा। ठीक, सॉरी वो गलती से ब्राजील हो गया था। रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रोटोवैक। रक्त एक है तो रक्त क्या है, 56 का बताइए, तो विषम मिश्रण है। एपोफिस एक है तो एपोफिस क्या है, तो वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रह है। आगे, खाद्य विषाक्तता के कारण कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बताएंगे, तो सैल्मोनेला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकांग सूत्र कर्का के लिए सही नहीं है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, पढ़ेंगे इस पे और बताएंगे इसका राइट आंसर 59 का क्या हो जाएगा। तो सूत्र कर्का की बाहरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, भीतरी झिल्ली छिद्रित होती है, ये क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, कोशिका कोशिका अंगक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर है, इधर है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अब आगे तो यहाँ पे 4-5 सवाल मैथ के हो जाएंगे। तो 61 का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 62 सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा 4। आगे देखेंगे यहाँ पे 63 सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3, और 64 सॉल्व करेंगे तब आएगा 3। आगे देखेंगे यहाँ पे 65 सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 1, और जब 66 सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा जाएगा, तो ये भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर, सुखद, अनुसार, अलौकिक। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसार। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निशाचर। सॉरी, रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। ठीक, आगे क्या है, पैसिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। ठीक, तो द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप एंड टुक द सेफ बॉक्स विथ देम, यानी कि जो चोर थे, चोरों ने क्या किया, शॉप को तोड़ा और वहां से सेफ को लेकर चले गए। ठीक, अपने साथ। तो बताएंगे 69 का क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलिए। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द शॉप वाज ब्रोकन इनटू एंड द सेफ बॉक्स वाज टेकन बाय द थीव्स। ठीक, आगे देखेंगे, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है आपका।
आई सेड शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2000, यानी कि उसने कहा कि वो सन 2000 से वहाँ पे काम कर रही है ऑफिस में, ठीक। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 2000। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले में स्थित नहीं है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14 साल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, करायल, कैवाल, टॉल मिट्टी, बलथर मिट्टी, उपरोक्त सभी। आगे, बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो 74 का राइट आंसर सहरसा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है, तो बताएंगे यहाँ पे 75 का राइट आंसर। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, किसमें रिकॉर्ड होता है? 77 का, तो हो जाएगा बूट सेक्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पे नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली भारतीय थी, तो कौन थी पहली भारतीय? चलिए देखते हैं यहाँ पे, बताएंगे इसका राइट आंसर 78 का, तो ये हो जाएगा जानवी डांकेती। आगे मिग 21 तथा LCA तेजस संबंधित हैं, तो ये क्या चीज़ है बताएंगे 79 का? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हवाई जहाज से। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1979। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले 1913 में। आगे, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तपन कुमार पटनायक। आगे देखेंगे यहाँ पे किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? तो कौन हो जाएगा? AR रहमान हो जाएगा 83 का राइट आंसर। चलिए देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 84 का राइट आंसर बताना आपको जल्दी से, तो ये हो जाएगा 13वीं शताब्दी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 85 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 87 का राइट आंसर 1919। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जल्दी से बताएंगे, मैडम विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा 88 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा। तो चीन, संयुक्त राज्य, द यूनाइटेड किंगडम, रूसी संघ। 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चीन, संयुक्त राज्य, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ, ठीक। आगे, फुटबॉल खेल में टॉस जीतने वाला कप्तान या तो ग्राउंड साइड चुनता है या क्या चुनता है? बताएंगे यहाँ पे 90 का राइट आंसर, या किक ऑफ चुनता है। फुटबॉल के फील्ड में 2 ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट के बीच की दूरी क्या होती है? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 8 यार्ड। आगे, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन। बुड बुंडे स्टैग और बुंडे स्रैट देश में विधायिका के 2 सदन हैं, 93 का बताइए कहाँ पे? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो 94 का राइट आंसर बताइए। तो AR रहमान को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 129वां। आगे देखते हैं यहाँ पे यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये हो जाएगा 6.6%। आगे, किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अनामिका वी राजू। नेक्स्ट है यहाँ पे फिक्की के महानिदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ज्योति विज, लास्ट वाला। WTT कंडेटर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीजा अकुला। ठीक, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे आपने 100 में से कितने सॉल्व किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।